आप देख रहे हैं, मेरा टैगलाइन बहुत छोटा है, ठगों का अमृत काल। ये मेरा बहुत पुराना विषय है, इसको हम हमेशा आपके सामने रहे हैं, हमेशा आपको याद दिलाते रहे हैं। हर्षद मेहता की, केतन पारेख की, हर्षद भाई मेहता की, केतन भाई पारेख की, ललित भाई मोदी की, नीरव भाई मोदी की, मेहुल भाई चौकसी की, और इनमें कॉमन जो रहा है वो है भाई। तो ये भाई ने ही देश को ठगने की जिम्मेदारी उठा रखी है और ठग रहे हैं। अच्छी बात है। अब तो ये आपको सोचना है कि आपको अपने आप को बचाना है। कैसे बचाएंगे ये आप खुद सोचिए। हाँ, मिलकर लड़ेंगे तो बात अलग है। अब रह गई बात, मुद्दे पर आते हैं मेरे दोस्त। ठगों का अमृत काल। तो जब ठगों का अमृत काल की चर्चा करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि बिना भाई के ठगों के अमृत काल की चर्चा हो ही नहीं सकती। और आपने अभी अभी एक नया नाम सुना होगा कि किरण भाई पटेल। भाई यहां भी कॉमन है, किरण भाई पटेल। लोगों को ठगते रहे होंगे, लोग छोटा मोटा ठग करते हैं, लेकिन भाई जब ठगी करते हैं तो ये देश को ही हिला देते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे अडानी, गौतम भाई अडानी पूरे देश को हिला कर रखा हुआ है। पूरा देश इस समय हिल रहा है और इस पर किरण भाई पटेल ने एक और धमाका किया है, एक और मिसाल पेश की है ठगी की। और मैं इसे ठगी नहीं मानता, वैसे हमारे मोदी जी भी अब इसे ठगी नहीं मानते, क्योंकि मैं समझता हूं कि ठगी जो होती, ठगी किसे कहते हैं भाई? झूठ बोलकर कुछ करना, या किसी को गुमराह करके ठग लेना उससे, या किसी सेवा की ठगी करना, या कोई सुविधा या सेवा, या किसी की जेब खाली कर देना ठगी के जरिए, अपनी बातचीत के जरिए। यही ना ठगी का मतलब। ये तो नहीं होता कि बंदूक चला के, गोली चला के, ये काम भाई लोग नहीं करते। ये भाई है ना बीच में जो भाई लगाते हैं, ये बंदूक गोली ये नहीं करती। ये तो यूपी बिहार का पेटेंट है। ठगी का काम सिर्फ भाई करते हैं। और वैसे भी मतलब मोदी जी को चाहिए कि ठगी का और झूठ का, कुछ चीजों का, जैसे जुमलेबाजी, ठगी, झूठ, इन सब शब्दों का नरेंद्र भाई को पेटेंट करा लेना चाहिए। कभी कोई और इस्तेमाल करे फिर तो दिक्कत होगी ना। तो नरेंद्र भाई मोदी जी को इस ठगी शब्द का और झूठ शब्द का पेटेंट करा लेना चाहिए। जुमलेबाजी का, ठगी का, झूठ का, इन सारे शब्दों का जो पेटेंट करा लेना चाहिए। खैर आगे चल करके वो करा लेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो अभी हम बात करते हैं आज जो मैंने शुरू किया कि किरण भाई पटेल की। किरण भाई पटेल Z+ की सुरक्षा लेकर के पूरा जम्मू एंड कश्मीर घूमते रहे। वैसे भी जम्मू एंड कश्मीर डबल इंजन की सरकार है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, तो वहां अगर राज्यपाल की सरकार है तो डेफिनेटली वो डबल इंजन ही मानी जाएगी। तो डबल इंजन की सरकार है। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे का राज क्या है, बहुत मुश्किल है कहना।
किरण भाई पटेल ने ठगी करके, धोखा दे करके, अब अगर ये कहा जाए कि किरण भाई पटेल ने ठगी करके, धोखा दे करके, गुमराह करके ये सब किया है, तो कुछ हजम नहीं होता। शायद आपको भी हजम नहीं होता होगा। आप खुद सोच के देखिए कि क्या ऐसा संभव है? क्योंकि जो आदेश गृह मंत्रालय पास करता है, जैसे उनका कश्मीर विजिट हुआ, जैसे जेट प्लस की सिक्योरिटी, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो गृह मंत्रालय और ये तो अमित भाई शाह देखते हैं। तो जब अमित भाई शाह देखते हैं इस विभाग को, और उस विभाग से इतनी बड़ी गलती हो गई, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मतलब मेरा मन ये नहीं मानने के लिए, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। इतनी चूक होगी ऐसा मैं सोच नहीं सकता। और नरेंद्र भाई मोदी के जमाने में कोई ठग दे, कोई ठगी कर ले, इसकी संभावना बहुत कम है। इसलिए मेरा जो विचार है, मैं अपना विचार ही रख रहा हूं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मेरा विचार और मेरी ओपिनियन यही है कि किरण भाई पटेल डेफिनेटली, जैसे देवेंद्र सिंह का हुआ, तो किरण भाई पटेल को भी जल्दी जमानत मिल जाएगी। बाद में हो सकता है कि किरण भाई पटेल भी आकर के भारत का झंडा लगा करके और ये कहने की कोशिश करें कि ये नरेंद्र भाई मोदी की सरकार पर विदेशी ताकतों का हमला है, या विपक्ष का हमला, ऐसा भी कह सकते हैं, या किसी की साजिश है, ऐसा भी कह सकते हैं। वैसे विदेशी ताकतों का हमला कहना थोड़ा ज्यादा सुविधाजनक होगा। तो किरण भाई पटेल जल्दी मीडिया में आकर के, वही सुपारी मीडिया में आकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से झंडा लगाकर, भारत का झंडा लगाकर, आपने देखा भारत का झंडा लगाकर, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और करके ये बताएंगे कि मैं कोई ठग नहीं हूं, मैं एक राष्ट्रीय मिशन पे था, और मुझ पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब गलत हैं, बेबुनियाद हैं, ये विदेशी ताकतों का हाथ है। ऐसा मुझे उम्मीद है कि थोड़े दिन के बाद किरण भाई पटेल आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अडानी भाई, क्या कहते हैं, गौतम भाई अडानी की तरह झंडा लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताएंगे, लोगों को, देश को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि भाई मैं कोई ठग नहीं हूं,